अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना। खीर की गर्मी हुई है और पंखे के नीचे तो पंखा गर्म आई थोड़ी, अंदर बैठा नहीं जाता। तो ऊपर चादरों की तपश, गर्मी कसम से खीर की हुई है। अब जाके थोड़ा सांस निकला है। 5 बजने वाले हैं। वो वाले जाने को नहीं लाया, इन जाने का नहीं दिलाया। बाहर की सेविंग का मसला बना हुआ है, वरना आज नला देने हैं। इतनी गर्मी सारे नला देने, ये नलाए हैं। इतना पानी इकट्ठा हो गया, इन्होंने नला दिया। गली वाले महला पूरा इकट्ठा करके प्लेन कर देने। वो भी डंगर चुको, इन्होंने पानी है बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो भी डंगर उत्ते चमकती पई है, साफ सुथरी हो रही है। लगता दुआएं आप लोग की असर कर रही है आस्ता आस्ता। वाली सर नलाया भाई, इसलिए चमक रही है। मैंने सरफ से नलाया, इसे भी नलाया था और मट्टों को भी नलाया। मट्टों को इतना मुलिश नहीं मारा है, सिर्फ जाली से ऊपर सरफ मार के ना मुंह पे मुलिश मारा, इसके जिसम पे नहीं मारा क्योंकि एलर्जी हुई थी ना इसे। मसा ठीक हुई है। ये ना होता फिर मुलिश मारने है इसकी वो डाउन है। हाँ कट गए यूँ, थोड़ा और खुला कर दो। ये पीछे जाके उधर खड़ी हो जाएगी बच्चों के पीछे, बच्चों को ये परेशान करेगी। मैं कहनी मैनू भी टीका रखाओ तो नखाने सबर कर। क्या फैसला आप लोगों का? तुम भी कहते हो यार भाई कि तुम 1-2 महीने बाद गल छेड़ लेने हो। कमेंट्स करके बताओ ये करना है वो करना है। क्या करें यार, आप लोगों के सामने ही है। बाकी एक मैंने रिक्स ले लिया है, एक बहुत बड़ा, कसम से बहुत बड़ा रिक्स लिया, बहुत ही बड़ा रिक्स लिया मैंने। और जब वीडियो आएगी जब पता लगेगा आपको कि वीडियो लगने के बाद मेरा क्या होता है। क्लिप मैंने लेके सबूत वो समझो लेके इकट्ठा करके समझो खुफिया जगह पे फेंक दिया। जब व्लॉग आएगा वो क्लिप उठा के व्लॉग में अटैच होएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कौन सा मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। अब अल्लाह जाने व्लॉग लगने के बाद ही बंदे देखते हैं, पापा भी जब भी देखते हैं फिर देखो क्या बनता है, क्या सीन बनता है। अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह से। जो होता है बेहतर के लिए होता है, इसमें अल्लाह ने कुछ ना कुछ बेहतरी लिखी होती है। इंसान जो मर्ज़ी सोचता रहे, हर फैसला इंसान के सोच के मुताबिक नहीं चलता। कुछ फ़ैसले इस तरह के होते हैं जो और तरीके के होते हैं। ये नहीं जो बंदा सोचे वही होता है, और टाइम लगता है, उसका कोई लिमिट होती है, हिसाब किताब होता है, फिर जाके वो फैसला जाके कामयाब होता है। चल सीधी हो जाए, चल चल चल। मैं कल ना लाया है, साफ़ सुथरी है। केयर बहुत करती है, साफ़ सुथरी है, सफाई का ख्याल रखती है माँ की तरह। ये इसका भाई यही अब माशाल्लाह से सेट हो रहा है दिन ब दिन। बस जिस ईद के बाद इनकी बारी आनी है। ये 4 हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये रुस्तम। गाइयाँ तो रहनी है, ये 2 चले जाने हैं। कट्टा चला जाना है, वो चला जाना है, वो भी दोंदा हो गया, एक दांत उसने घेर लिया, वो भी चला जाना है। और इसने भी चला जाना है अल्लाह की राह पे। सारा दिन अल्लाह की राह पे जाना है। जिन्हें बेचेंगे अल्लाह खैर के दे। गाहक लग रहे हैं इधर भी, और इधर इतना बंदा पैसा नहीं भरता, पैसे इतने नहीं भरते। कराची लेके जाना पड़ेगा यार, या पार या समंदरों पार। कोई नहीं पिछले, या फिर होगा जो पिछले साल हुआ था वो होएगा, अल्लाह ना ही करे। वरना फिर अल्लाह ने बेहतरी चाहिए तो जो पिछले साल नुकसान हुआ था समझो 4-5 जानवर में वो पूरा हो जाए। नसीब बदलते हुए टाइम नहीं लगता, बाकी नसीब की बात। चल भाई खड़ा हुआ शोकरा अपना, चल चल। वादा है आपसे इंशाल्लाह से रही ज़िंदगी इसकी और हमारी, इसे ब्रीडर तैयार करेंगे, इसे। और बच्चा क्रास में है ही नहीं, प्योर चोरस्तानी में आता है। सलामी देख लें, नाप झालर देख लें, हाथ पाँव देख लें, प्योर देसी बच्चा आता है। जो गाय क्रास में कम है, ज़्यादा क्रास में नहीं है, कम है गाय क्रास में। उसकी माँ की भी चंगी नाप झालर है, सलामी थोड़ी कम है। और जो जैकपॉट सीमन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है।
बाकी ये जिस तरह बड़ा होता जाएगा अपना कलर भी चेंज करता रहेगा। या इस कलर का ये जो हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं देख लेना, आस्ता आस्ता ये डार्क होते जाएंगे जिस तरह बड़ा होता जाएगा। जब ये आया था इतना नहीं था ये, इसकी पुरानी वीडियो जाकर देख लो, मत्था ये इतना नहीं था मेरे हिसाब से। ये कान भी अपने लाल करेगा सारे, कान भी लाल करेगा ये अपने, और ये मुँह से लगता सारा ही करेगा, सारा नहीं करेगा। मत्था इसमें डार्क हो जाना, नीचे थोड़ा लाइट होगा, कलर बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा। ये आप सोचते हो कि ज़ख़म ज़ुख़म है, ज़ख़म ज़ुख़म नहीं है, इसके बाल ही इस तरह के हैं, खड़े खड़े बाल है, सख्त बाल है इस जगह पे, ज़ख़म नहीं है, खड़े खड़े बाल है। ये है मेरी लाल परी, लाल परी। दूध पूरा नहीं मिल रहा, इस वजह से इसकी बक्की डोन ही रहती है। ये देखिए माशाल्लाह से जा रहा है ना ज़बरदस्त, ये भी माशाल्लाह से ये चंगा बच्चा तैयार होगा। हाथ पाँव खुला है, ऊपर से कान ही बड़े ज़बरदस्त है, इसके लंबे चौड़े कान है, माँ के भी चंगे बड़े लंबे चौड़े कान है, देख रहे हो। अगे इस तरह झोल मारता है, इस तरह ब्राह्मण स्लगर नहीं मारते, कान के अगे झोल है, जिस तरह रुस्तम मारता है, स्लगर मारता है, उस तरह ये कान अपने अगे को रखता है। ये M7 का है, ये मास्टर लियाकत वाला M7 नहीं, दूसरा शाह कौन कौन सा है उस सीमन का ये बच्चा है, वही ब्राह्मण क्रास में है गुलाबी, है ब्राह्मण क्रास में। तो ये अंदर भाई 2 खुलियों का माल मुकम्मल हो चुका है, वंडा हो गया उन्हें। फिर लाल परी को पानी शानी पिला के इसे छोड़ दे पिंजरे में, रात डालेंगे इसे थोड़ा सा वंडा, ज़्यादा नहीं थोड़ा डालेंगे। आया वो किस तरह बेताब हो गया, इससे खोला मैंने पहले, मैं चलो उसकी माँ जब चलेगी ना वंडा होगा, जब बांध देंगे उसे, वो तो शोर मचाने में लगा हुआ है। आया भाई, हाँ बस ठीक है रख दे, और दूजा बैठा जाख ले खाली है, वंडा वेख के किदा दी होगी। रस्सी कड्डी, रस्सी रस्सी ये आ रहा है, टोडा ही आ रहा है बेताब, मेरा हाथ गया, गिरेगा 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 गिरेगा। 20 किलो का बट्ठू है, 2 हाथ से काम होगा, 1 हाथ से नहीं होगा। लिया वंडा इनका बना के खाओ। वंडा डालने के बाद तूड़ी डालने के बाद सारा प्रॉपर वंडा बनाने के बाद ज़्यादा मैं करा मक्की और चोकर ज़्यादा डालता हूँ। चलो खाओ, दोनों रह गए हैं, बाकी सारे जानवरों को वंडा हो गया, गायों को भी हो गया, गायें भी अपनी अपनी जगह पर जा रही है। 4-5 गायों को खुला छोड़ देता, अपनी जगह पर जा जाती है। ये क्या नाम है, काली बच्छी और मट्टों को पकड़ के लेके जाना पड़ता है, बाकी सारी खुद ही चली जाती है अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे जाकर देखना खड़ी होएंगी सारी। तो डेली की रूटीन बनी है इनकी। खा खा उत्थे खा, चल अपनी जगह पे। ये जाके नुकड़े लग जाएगी। कैसा देखा फिर? आया भी मट्टो, दूसरा वंडा खाने के बाद एक एक बटन और गिले वंडे डाल दिया। खाते वक्त लड़ रहे हैं ये, अद्धा नीचे गिर अद्धा खा रहे हैं भाई। इसके लिए मैंने लैदा रखा है, लैदा इससे दूसरा खिलाया, लैदा ये खिला दो। ये डरती है, इधर एक अद्धा बकरा आ जाएगा, इसने हट जाना साइड पे, फिर ये खाती नहीं है। हाँ ये खा खा के माजन बनी हुई है, बच्चे तेरी अम्मी ने देने हैं। हाँ कितना तैयार हुई है माशाल्लाह से, ये कहेगा ये फंडर है। फिर 10 दिन बाद लाल परी को वंडा डाला है और इसने वंडे का कबाड़ा कर दिया, खा पी के बट्ठल सफाया कर दिया। शाबाश। ये बकरों की देखते हैं, बकरों को वही डाला हुआ, ये खाएंगे दूसरा खाएंगे, वरना ये नहीं खाएंगे दूसरा भी नहीं खाएंगे। और खा गए ये थोड़ा बड़ा, ये खा लें, फिर दूसरा वंडा इन्हें गिला वंडा डालते हैं। कौन सूत आए हैं उसे वंडा पट्ठे डालते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सही करने नहीं देते। अब पट्ठे
और सैलेज चोकर छिलका वगैरह मिक्स करके मैंने डाला है। दस्तरखाना बना दिया सारों को अंदर बंद करके। अब ये आए खड़े रहे, इस तरह इन्होंने मिक्स करने नहीं देना था। चलो आई जाओ आई जाओ, चलो 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 चलो। एक ही जगह सारे घुस जाएंगे, पूरी खुली मैंने खिला रहा है। ये 2 खा रहे होंगे ना, उधर ही आके सारे घुसेंगे कि इधर कोई और चीज़ है। वो किस तरह खाती है उधर मुँह निकाल के। है खाने का स्टाइल देखें, उसने भी अपना पेट भरना ही है ना, खाने का तरीका देखें। इधर ही डाले हुए हैं मैंने पट्टे इसके लिए, पर नहीं, जिधर उसका दिल करेगा उधर उसने खाना है। लाते देखो किसा रखी हुई है, एक बाहर निकली हुई है, एक इधर अड़ाई हुई है खड़ी। देखो तरीका इसे मिल गया, खड़ी देखो किस तरह, बड़ा क्लाइंट है। मैं स्कूल में खाते रहो। सारे जानों को माशाल्लाह पट्टे शट्टे डाल चुके हैं, सैलेज मिक्स करके इन्हें पट्टे डाल देते हैं शाम को। सुबह टाइम आप नहीं डालते, शाम को ना पट्ठों के अंदर ही सैलेज मिक्स करके वो डालते। पट्टे आते थोड़े अजीब किस्म के, लेकिन मतलब के नहीं आ रहे, उसमें सैलेज मिक्स करते हैं ना, उससे गायें भी माशाल्लाह चट कर जाती, गायें तो कर जाती थी, ये छोड़ जाते हैं। अब ये भी सारे चट कर जाते हैं। आधा आधा टोकरा सैलेज का मिक्स हो जाता है और ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। सैलेज पे माशाल्लाह सारे टिके हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से खाते हैं। इस वजह से चलो फ़ायदा है जगह पर। सुबह वनडे के बाद डालते हैं आधा आधा टोकरा और तूड़ी, अब कल्ला पट्ठों के अंदर मिक्स करके ना डालना शुरू कर दिया गायों को भी और उनको भी। बाकी लाल परी वंडा खाने के बाद इसे डाल दिया सैलेज पट्ठे मिक्स करके, वो डाले बट्ठल भर के। अब थोड़ा सा रह गया, वो भी खाई रही है, ये बचा हुआ है। बाकी इस बच्चे को दूध पर छोड़ दिया, गाय को पानी पिला कर, बड़ी गाय को भी पानी पिला के साइड पे कर दिया। इसे ना पट्ठे कम ही खिलाते हैं, वंडा ही खाएगी। अभी डॉक्टर फीस भी कॉल है, डॉक्टर फीस भी पूछने वाले हैं। लोकेशन सेंड की है अभी मैंने, पहले तो मैं लेके आया साढ़े से, अब लोकेशन सेंड की है, वो आते हैं तो 1-2 गायों को चेक करवाना है। इस गाय को चेक करवाना है अंदर से, इसकी कंडीशन है, क्योंकि इसे सबसे महंगा सीमन इसे रखना है सफ़ीरो। अंदर से कंडीशन चेक हो जाती है, बंदे को आइडिया हो जाता है जैसे कौन से चीज़ की कमी है, वो बंदा फिर देता रहता है। और बड़ी गाय को भी चेक करवाए कि ये से क्या हो रहा है। जब ये हीट पे आती है और रेशा फेंकना शुरू कर देती है, आए तो ये हीट पे ही रहती है, जंप ही लेती रहती है, हीट रुकती नहीं है। जब आए ना तो आती नहीं है, महीना जब आए तो रेशा फेंकना शुरू कर देती है। फिर अल्ट्रासाउंड करा के ये भी क्लियर हो जाएगी और इससे भी क्लियर करते हैं। बाकी तो माशाल्लाह से कन्फर्म है, कन्फर्म कह रही है वो कन्फर्म है। पांडे गई को चेक किया हुआ है, वो चीनी गई भी कन्फर्म है और इससे सिमर रखवाया हुआ हमने। 3 गायें समझो कन्फर्म है और इससे सिमर रखवाया। इससे तो अभी चेक नहीं कर सकते, 4-5 दिन नहीं हुए हैं। इन 2 गायों को चेक करवाएंगे, लाजमी डॉक्टर पहुँचने वाला ही है बस। आ चुके हैं डॉक्टर साहब भी, अब गाय चेक करवाते दोनों अंदर कर दें। सबसे पहले इसे ही करते हैं, ये दूध पी रहा है, इतना दूध पी लेगा। सबसे पहले बड़ी गाय को चेक करवाते हैं। चल 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 मैंने पता लग जाता, चल चल टाइट करके उतना ये डॉक्टर साहब इसलिए 2 महीने का बच्चा फेंका ना, कितना अर्सा होगा फेंके हुए? हुए 5-6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ, फिर ये बेटे में बोलती थी। तो इसको वाश आउट कितने दिए? आजकल का दवाइयाँ दवाइयाँ कितनी रखी हैं? तकरीबन दवाई 3-4 मरतबा रख चलो हीट ते आंदी ये दवाई रखांदे। यानी कितनी दफ़ा हीट में ये हाँ दवाई रखी है? हाँ दवाई रखी है और प्रोटोकॉल, ये तकरीबन इस पिछले 6 महीने में 4-5 दफ़ा दवाई होगी। ज़्यादा ज्यादा आ गई 3 दफ़ा तो अब रखी है। और ये कितने दिन बाद बोलती है? ये बोलने पे आए तो 21 दिन में बोल जाती है, नहीं तो कभी कभी तो महीने बाद, कभी कभी 10 दिन पे, 15 दिन पे। तो 15 दिन में बोलते हैं। हाँ कोई टाइम नहीं इसका हीट पे आने का। मेरे को कोई बीमारी भी बेटाइमी हीट में आती है। हाँ बे टाइम ही जो हीट से आती है रेशा सुट दी है।
चलो मुट्ठी भरे मुट्ठी आ रही जरा जोर लगाना कम करेगी जुनेद ये पकड़ी तो जल्दी काबू में नहीं आ रहा। यार ये सामने रेशा पड़ा हुआ है सारा ये सेंटर में अभी भी अंदर नहीं बैठा है अरे भाई ये बेटे में आने की वजह से मेरे ख्याल ये खराब हो गई नहीं डॉक्टर साहब? वो भी एक कंडीशन होती है मैं वही चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये बेटाइमी जो हीट में आती है क्या इसको कुछ सिस्ट तो नहीं है सिस्ट हो ना कि बेटाइमी हीट में आती है इसकी राइट ओवरी इस पर सीएल बड़ा अच्छा बना हुआ है ये इसकी है लेफ्ट ओवरी नहीं यार बेटाइमी हीट में आनी तो नहीं चाहिए फिर इसको आती है ये इस पर सिस्ट नहीं बना हुआ ये नहीं पूरी 21 पे, कभी 21 के बाद, कभी 21 15 दिन पहले ही। यानी ये हर 16 में 17 में 18 हाँ, दिन बोलती है ऐसे बोलती ऐसे है ना? यानी एक दफ़ा बोल के फिर 5वें 7वें दिन तो नहीं बोलती हफ्ते बाद ये इस दफ़ा इस तरह ही बोली है ये 13 दिन पे बोली है ये 13 दिन में बोली देखो ना सीएल बना हुआ बड़ा अच्छा ये सीएल बना हुआ बहुत खूबसूरत से और छोटा सा एक फॉलिकल भी है मेरा और ये इसकी बच्चेदानी है बच्चेदानी में रेशा आई हुई इसको अभी इसको वॉश आउट की ज़रूरत है बड़ी खतरनाक सी अभी वाश की 2 दफा दवाई रख के गया 2 दिन ठीक हो गया यार इसके अंदर फॉल्ट यही है बस बाकी इसकी ओवरी जो है ना उस पर अंडा बहुत छोटा बना हुआ है हाँ जी उस अंडे पे गाय फैट ही नहीं होती अच्छा ठीक है और उसके वाश होने के बाद इसे सीमेंट नहीं रखवाया हमने क्योंकि प्रॉपर ये हीट पे आई नहीं, कभी आती है रेशा फेंकती है फिर प्रोटोकॉल ही अभी रखवाया अंदर से ना इसको क्लियर करवाएं आप क्लियर करवाएंगे उसके बाद दूसरी कहाँ करेगी दूसरी ओर लाल खोल से खोल अडल। रसी पुत्र अडल चला खींच लो फिर खोलेंगे पीछे आएगी। और उस रेशे के साथ जो है ना इसकी अंडेदानी कमज़ोर है बच्चेदानी भी कमज़ोर है उस बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसको अच्छा मिनरल चलवाएंगे और अंडे अच्छे तैयार हों उसके लिए भी अच्छा मिनरल चलवाएंगे जिसके अंदर चिलेटेड मिनरल्स हों और ट्रेस मिनरल्स हों हाथ नु हाथ पाई एनो साइड ते बंदे दीवार नाल। अच्छा एक तो चीज़ हो गई ये और दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसको ना कुछ मल्टी विटामिन भी स्टार्ट करवाएंगे ताकि थोड़ा सा ना हेल्थ स्टेटस अच्छा हो इसका ओवरीज का तो ये इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएगी। दूसरा ऐसी कंडीशन में जब अबॉर्शन हो जाए तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं जो अटैक करती हैं और जैसे ही ये हीट में आते हैं तो रेशा फेंकते हैं ये पैक निशानी होती है बैक्टीरियल डिजीज़ की तो उसके हवाले से कोई एंटीबायोटिक का इंट्रामस्कुलर शॉट भी दिलवाएंगे ताकि बेहतरी की तरफ आए। ठीक एक टीका डॉक्टर ने लिख के दिता सी वो सी 2 बारी लवाए है वो दिखाएं कौन सा वो टीका 2 है? लगवाए हैं ये 25 सीसी 2 लाया है, एक दिन गैप दे के 2 दफ़ा इसकी रैम में रखा है ये और ये रहम में भी रखा है 2 दफ़ा। अच्छा और ये लगाया भी क्या है और रहम में भी रखा हाँ है 2 दफ़ा। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा अभी इसकी मेडिकेशन थोड़ी चेंज करते हैं ठीक हो अल्लाह पाक ये 3 दिन पहले ही कि हम लास्ट टाइम इसे रैम में रखा गया, पहले 2 दफ़ा एक दिन लगाया फिर दूसरे दिन रैम में फिर तीसरे दिन लगाया। ये 3 दफ़ा रहम में रखा गया फिर भी साथ नहीं हुई हाँ ये तेल दे इसको यार रखाना इनू बड़ा महंगा सिम रखाना तो हमने बोला तसल्ली कर ले कि लास्ट कब ये रही थी कब बोल दिया सॉरी ये अभी बोली थी ना 21 पे हमने रखवाया नहीं नहीं ये कब बोल दिया लास्ट टाइम ये 21 टप की है इसे यानी ये 20 दिनों से ऊपर चली गई बोली भी नहीं, कल तार आई थी इसकी ये मुंह से नहीं बोलते मुंह से नहीं बोली थी। साइलेंट इज रहा हमने बोला कि महंगा टीका रखाने से पहले जो है ना इसको तसल्ली कर ले। बहुत अच्छा किया है जल्दी बात नहीं होती है अब टीका रखाएं 85-90 हज़ार रुपये का
बाद में वो बाद में अफसोस से जो है ना एहतियात अच्छी। नहीं भाई बड्डी साथ रिस्क ले जाते हैं। और रिक्स लिता ही ਆਪਾਂ ਵੀ उस गां ਦਾ रिक्स ही लिता ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬਨ ਨਿਕਲੀ माशाल्लाह। सीयर बड़ा प्यारा बना हुआ है यार। इसकी रहम में भी मसला है, ये देखो ये सारे जख्म है इसकी रहम के अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लिनिकल मेट्राइटिस। इसे भी रखी गई है 3-4 दफ़ा दवाई इसे भी से। रखी गई है। इससे पहले जब ये आई थी ना, जब चेक करवाई थी ठीक थी, हम्म। थोड़ा फॉल्ट था, फिर डॉक्टर ने रखी ट्यूब ट्यूब भी रखी गई है। 3800-4000 की वो ट्यूब थी। मैट्रिक की ट्यूब हाँ होती वो है वो, ठीक उसके बाद 2-3 दवाइयाँ रखी गई है। ये अंडा बना हुआ है। टीके भी लगे ऐसे प्रोटोकॉल वाले। 8 mm का अंडा है एक साइड पे, और बच्चेदानी के अंदर तो उनके रेशा है अभी भी। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। मैं मेडिसिन लिख के देता हूँ, डॉक्टर साहब से आपने मेडिसिन रखवानी है, ठीक है और अभी अगर कहते हैं तो वॉश आउट दे देते हैं इन दोनों को। दे दो है आपके वॉश पास? आउट देते हैं, हाँ। रोक अंदर बंद अंदर ही ना, अंदर 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 ही। का मतलब ये होता है कि इनको धोते हैं थोड़ा सा, ठीक है धो के उसके बाद मेडिसिन में लिखते रहते हैं, आधा कलर कर देंगे। ठीक हो गया। पता नहीं इसमें नहीं पिछों नीमा लाजमी कर दे, पेन हो रही है मतलब है किसी ना किसी कब्ज हो गई है। चल ले जाना अंदर ही ले जाना, साइड पे ले जाना, अंदर ले जाना जगह पे। अंदर ना बने उठे बच्चे। और ये बड़ी गई की बारी और इस तरफ आते हैं दवाइयाँ। चलो जी है ना गल। चलो भाई इसका भी काम क्लियर हो गया और इसका भी क्लियर हो गया। बाकी डॉक्टर मेडिसिन लिख के देंगे, फिर इन्हें वो मेडिसिन शुरू करनी है मिडनल, और कोई प्रोटोकॉल देंगे लिख के, वो शुरू करेंगे अब। तो रात के बज रहे 11 और लाइट चली गई है बेमौसमी। जा तो रही है लाइट, पर आज बेमौसमी चली गई है, वरना 10 बजे से पहले जल्दी से रात हो जाती थी, 12-1-2 बजे जाती थी, 3 बजे जाती थी। तो बड़ी गई का भी क्लियर हो चुका काम, इसका भी हो चुका है। दवाई रखी गई है, डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे गया है, गोलियां जो रहम में रखनी है वो लिख के दे गया है इन दोनों के लिए। उसके बाद इंजेक्शन है, टीके है, वो लगने हैं। तकरीबन दोनों गायों का 3 हफ्ते का कोर्स है, और डॉक्टर कह रहा है मिडनल जो दे रहे हैं वो ठीक है। इन तीनों गायों को ना, एक इसे और पांडे गाय को, इन तीनों को वाइट गोल्ड भी आप शुरू कर दो। पांडे गाय का भी जो चेक तो कर ली ही डॉक्टर ने, अंदर है जो मसला मसाइल था वो एक ट्यूब डॉक्टर अब्दुल्ला ने रख दी थी, डॉक्टर ने कहा था वो ट्यूब रख दी थी। अब आगे जो प्रोटोकॉल चल रहा है, जो इंजेक्शन लगने हैं, टीके वगैरह लगने हैं, 3 हफ्ते का कोर्स इसका है और 3 हफ्ते का कोर्स इस गाय का, और वो मिडनल भी हम देंगे। और सारी के साथ 50 ग्राम सुबह वाइट गोल्ड और 50 ग्राम शाम को वाइट गोल्ड, जाकर तकरीबन एक दिन का 100 ग्राम वाइट गोल्ड तीनों गायों को डालेंगे। और जो 3 हफ्ते का कोर्स है वो इंशाल्लाह से प्रॉपर करेंगे और बच्चे लेने हैं। इसका इतना इशू नहीं है, इसके कम है, पर बड़ी गई के है ज़्यादा। बच्चेदानी के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर रेशा पड़ा हुआ है, इसके इन्फेक्शन है। वो डॉक्टर का हो जाएगा, कोई मसला नहीं। 3 हफ्ते का कोर्स दिया, जो टीके दिए हैं ना डॉक्टर, टीकों से ही वो रेशा टूटेगा, ज़ख्म ठीक होएंगे, रेशा ख़त्म होगा, उसके अलावा कोई टीके से नहीं होगा। बाकी अल्लाह खैर के तीनों गायों का अब प्रोटोकॉल तूने क्या करना है, मेहनत से करना है, क्योंकि अब ब्रीडिंग का मौसम है, यूँ साल ज़ाही आते तकरीबन साल से ऊपर हो गया, गाय सुई हुई अभी तक प्रेगनेंट नहीं हुई। यही हमें सोचना चाहिए, काफ़ी देर पहले ही इसका अल्ट्रासाउंड के वाक़ के अंदर मसले मसाइल देखने चाहिए थे, पर जो नसीब में होता है वो तो फिर होना ही होता है। बाकी इंशाल्लाह से 3 हफ्ते का कोर्स करके, जिस तरह यहीं पे एक डॉक्टर को बुला के अल्ट्रासाउंड करके, फिर इससे सिमर रखवाएंगे अल्ट्रासाउंड से, इसे भी और पांडे गाय को भी। अब 3 गाय रह गई है, बाकी तो 2 ये वाली और वाइट वाली बादशाह की माँ, वो दोनों कन्फर्म है, पचीनी गई और बादशाह की माँ इससे सिमा रखा है। इसका भी इंशाल्लाह से समझो कन्फर्म ही है। बाप लोगों ने दुआई कर दी, समझो कबूल हो गई है। मैनू दुआवां का असर नज़र आ चुके हैं, पर मैं कह रहा हूँ जब प्रूफ के साथ सामने चीज़ आए तो पता मज़ा आए आप लोगों को। अल्लाह खैर करे, गाय प्रेगनेंट है मेरी, लिख लो गल। हफ्ता भी नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ गाय को सिमा रखे हुए, 3-4 दिन हुए गाय को सिमा रखे हुए। गाय है ठहर गई है गाय,
इंशाल्लाह से। गाय ठहर चुकी है, अल्लाह के हुक्म से रिपीट नहीं होती गाय 100%। शर्त ला लो मेरे नाल, जो मर्ज़ी ला लो कमेंटा से, कमेंट्स कर दो। गाय गब्बन ना जो डंड कहोगे वो मैं आपको करूँगा, जो सी आप शर्त कहोगे ये पूरी करो वो मैं शर्त आप लोगों की पूरी करूँगा। ये गब्बन ना हुई, अगर गब्बन हुई तो अपनी शर्त भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखना। तो हिसाब का हो ना, कमेंट्स करो। ये गब्बन ना लिख रही, जौन सा आप डंड मुझे कहेंगे, जौन सा काम कहेंगे वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये गब्बन लिख ली तो अपने भी अपने फैसले अपने फैसले दे दो, मैं ये कराँगा मैं ये कराँगा। भाई लाइट चली गई है, लाइट देखो पता नहीं कब आती है। शुक्र है बैटरी पे 2-4 बल्ब चल जाते, आसरा हो जाता है, वरना फिर अंधेरा ही हो तो कुछ नज़र ही ना आता हो। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।